इमेजिन करो एक कंपनी जो सालों से इंडिया के गोल्ड एक्सपोर्टर में काउंट होती हो, जिसका नाम इंडियन मार्केट में ट्रस्ट के नाम से लिया जाता है, और अचानक उस कंपनी पर 15 लाख करोड़ का स्कैम लग जाता है। इन्वेस्टर्स शॉक हो गए, स्टॉक मार्केट में पैनिक मच गया, हाहाकार हो गया। और एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि क्या राजेश एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा स्कैम अब सबके सामने आ गया है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। आइए इस पर बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट कंट्रोवर्सी की, जिसने इन्वेस्टर्स के काफी रुपए डुबो दिए। लेकिन सच क्या है? क्या कंपनी ने नंबर गलत दिखाए, या रेगुलर और कंपनी के बीच अकाउंटिंग का डिसअपियर हुआ है? आज हम फैक्ट के साथ ये पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राजेश एक्सपोर्ट है क्या। राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी है। ये कंपनी गोल्ड एक्सपोर्ट और रिफाइनिंग में काम करती है। कंपनी का नाम ज्वेलर्स और मेटल्स में काफी सालों से चर्चा में रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर सवाल उठाए। सेबी के मुताबिक कंपनी के रिपोर्टेड रेवेन्यू और अकाउंटेबिलिटी के बीच सीरियस डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं। सबसे शॉकिंग बात कंट्रोवर्सी में सामने आया उसका ह्यूज नंबर। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने एलिगेशन लगाया कि कंपनी ने मल्टीपल ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिपोर्टिंग को लेकर बहुत बड़ा मिसमैच हो सकता है, और इसी वजह से 15 लाख करोड़ से ज्यादा का स्कैम पकड़ा गया। स्टॉक मार्केट ट्रस्ट पर चलता है। जब इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा करते हैं। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर सवाल उठ जाए तो ट्रस्ट हिल जाता है। राजेश एक्सपोर्ट ने एलिगेशन को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मिसमैच नहीं किया है। कंपनी के मुताबिक रेगुलेटर ने स्विच ट्रांजैक्शन को गलत समझा था, यानी कंपनी का स्टैंड है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैलिड था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि कई बार कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सी फ्रॉड और अकाउंटिंग इंटरप्रेशन के बीच डिफरेंस के वजह से भी होती है। कुछ ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं, और डिस्प्यूट इसी बात पर होता है कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड गलत। सेबी इंडिया का रेगुलेटर मार्केट है। इसका काम इन्वेस्टर्स को सेफ और सही जगह पे प्रोटेक्शन देना होता है। जब भी किसी लिस्टेड कंपनी पर सीरियस क्वेश्चन उठते हैं तो सेबी इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे ही कंट्रोवर्सी सामने आई, इन्वेस्टर्स में अनकंसिस्टेंसी बढ़ गई। सोशल मीडिया और फाइनेंशियल स्टडीज में डिसीजन बढ़ने लगे। लोग कंपनी के फ्यूचर को लेकर बहस करने लगे। इंडियन स्टॉक मार्केट ने पहले भी कई कंट्रोवर्सी देखी है। हर कंट्रोवर्सी ने एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया है कि ट्रांसपेरेंसी मैथड सबसे जरूरी होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल मतलब है कि कंपनी को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सोशल मीडिया जजमेंट दे देता है, लेकिन रियलिटी में फैक्ट ढूंढने में टाइम लगता है। इसलिए इतनी जल्दी एलिगेशन लगाना सही नहीं है। ये कंट्रोवर्सी इन्वेस्टर्स को एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है कि कभी भी किसी भी कंपनी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में काफी जानकारी लगानी चाहिए और उन सबको ढूंढना चाहिए कुछ मिसमैच तो नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये अकाउंटिंग डिस्प्यूट है या और कोई बड़ा इश्यू? कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।